हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कंफर्ट जोन के बारे में और यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। फ्रेंड्स, साधारणतः हम सब एक औसत ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें हम कभी कभी जिस स्थिति में पड़े हैं उसी से कंप्रोमाइज़ करके खुद के लिए एक कंफर्ट जोन तैयार कर लेते हैं और मान लेते हैं कि इससे अच्छी स्थिति हमारी कभी नहीं होगी। यही हमारी बेस्ट सिचुएशन है। इससे छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है और इस तरह संघर्ष की सारी संभावनाओं को नष्ट कर लेते हैं। जबकि अक्सर ये कंफर्ट जोन हमारे लिए घातक सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें अच्छे परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होती है, बल्कि परिवर्तन होता है तो केवल नष्ट हो जाने का परिवर्तन। आइए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनते हैं। जंगल से एक बहुत बड़ा गिद्धों का समूह समुद्र के एक सुनसान द्वीप पर आया। द्वीप पर दूसरा कोई ऐसा जानवर नहीं था जो उनको हानि पहुंचा सके और किनारे पर ढेर सारी मछलियां आती थीं। लहरों के साथ गिद्धों को यह सब बहुत अच्छा लगा और वे उसी द्वीप पर रहने लगे। आसानी से उन्हें तरह तरह की मछलियां खाने को मिल जाती थीं। वहां पर उन्हें और किसी बात की तकलीफ नहीं होती थी। गिद्धों का झुंड अब स्थायी तौर पर वहीं रहने लगा। महीनों बीत गए। गिद्धों ने उड़ना ही छोड़ दिया क्योंकि अब वहाँ पर उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। गिद्धों के झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध था। उसे बाकी गिद्धों का इस तरह उस द्वीप पर टिकना अच्छा नहीं लगता था। बूढ़े गिद्ध ने देखा, ये लोग बिल्कुल उड़ते ही नहीं, ना इनके नाखून अब मजबूत हैं, क्योंकि इन्होंने कई महीनों से उड़कर शिकार नहीं पकड़े थे। बूढ़े गिद्ध ने अब बाकी गिद्धों को टोकना शुरू कर दिया। उसने कहा, अब हमें यहाँ से शीघ्र उड़कर वापस जंगल की ओर जाना चाहिए, क्योंकि तुम सब बहुत आलसी हो गए हो। इस तरह तो तुम उड़ना और शिकार करना भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है। अचानक कोई मुसीबत आएगी तो उस वक्त हम सबके लिए खतरनाक साबित होगा। बाकी गिद्ध जवान थे। उन्होंने उस बूढ़े गिद्ध की इस चेतावनी को दरकिनार कर दिया। जवान गिद्धों ने कहा, कुछ और दिन हम लोग यहाँ रहेंगे, फिर चलेंगे। इस तरह से बूढ़े गिद्ध को उन्होंने मोटिवेट कर लिया और फिर महीनों बीत गए। जब बूढ़े गिद्ध ने देखा बाकी गिद्धों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसने एक मीटिंग बुलाई। सभी गिद्ध इकट्ठे हुए। बूढ़े गिद्ध ने उनको कहा, जितनी जल्दी से हो सके हमें यह द्वीप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सभी गिद्ध अपने उड़ने और शिकार करने की आदत भूल सकते हैं और किसी अचानक आने वाली मुसीबत से सामना नहीं कर पाएंगे। और यदि तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अकेले ही जंगल की ओर लौट जाऊंगा। बूढ़े गिद्ध की यह बात सुनकर बाकी गिद्धों ने जाने से इनकार कर दिया। अगले दिन बूढ़े गिद्ध ने जंगल की तरफ उड़ान भर दी। उसने अपने समूह के गिद्धों को उसी द्वीप पर छोड़ दिया। अब गिद्धों का समूह प्रसन्न था। उन्हें कोई टोकने वाला नहीं था। आराम से द्वीप पर किनारे आने वाली मछलियों को भरपेट खाते और द्वीप पर पड़े रहते। इस तरह कई और महीने बीत गए। सचमुच सारे गिद्ध इतने आलसी हो गए थे कि उन्होंने अपने उड़ने की आदत भुला दिया। उनके नाखून अब शिकार करने में काम नहीं आ सकते थे। अब उनकी दिनचर्या केवल किनारे की मछली को पकड़ना था, बस। एक दिन सुबह सुबह एक विशाल जहाज किनारे आ लगा। उस जहाज में शेरों का झुंड पिंजड़ों में भरकर लाया गया था और उस किनारों पर पिंजड़ों को खोलकर उन शेरों के झुंड को द्वीप पर छोड़ दिया गया। शुरुआत में तो शेरों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में शेरों का झुंड एक एक गिद्धों को पकड़ पकड़ कर खाने लगे। आलसी गिद्ध उड़ न सके और कुछ घंटों में सारे गिद्ध मारे गए। फ्रेंड्स, ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। हमारा कंफर्ट जोन में रहने की आदत संघर्ष करने की आदत को खत्म कर देती है। अनुकूल परिस्थितियों में ज़्यादा समय अपने आप को हृदय न रखें। ईश्वर संघर्ष करने वालों के लिए सुंदर परिवर्तन का मार्ग खोलता है और जो संघर्ष से डरते हैं उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां असफल होती हैं और अंततः विनाश हो जाता है। आज आपके लिए संघर्ष चुनने का एकमात्र विकल्प है। प्रकृति चाहती है आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपने आप को बेहतर परिवर्तन के लिए तैयार करें। आपका समाज और आपका देश आपको पुकार रहा है, इंतजार में है कब यंग जनरेशन अपने वास्तविक कर्तव्य की ओर फोकस करेगी। और अगर नहीं समझे तो हालत उन्हीं गिद्धों की तरह होगी। तो संघर्ष करने की आदत खुद में रखो, परिवर्तन की आदत खुद में रखो, क्योंकि आपके अधिकार आज भी अप्रत्यक्ष रूप से हड़प कर लिए गए हैं।
सामाजिक संरचना ऐसी है कि एक समाज दूसरे समाज के अधिकारों को, मानवीय मूल्यों को अजगर की तरह निगलता जा रहा है। शोषण और अन्याय करने की मानसिकता समाज में आज खत्म ना होकर बढ़ने की ओर अग्रसर है। आप आशा लगाकर बैठे हैं अपने कंफर्ट जोन में कि ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, उन गिद्धों की तरह आलसी नहीं होना है। प्रतिकूल परिस्थितियों की चुनौतियां स्वीकार करें। अपने संघर्ष करने की महान आदत को अच्छी सूझबूझ रणनीति बनाकर उपयोग करें। आप खुद का और देश का सार्थक परिवर्तन करने में सफल होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।